Hi, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हाय, हैप्पी मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंचाइज बिजनेस विद विकार को जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अप्रिशिएट किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप लोग अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपने कमेंट्स उसमें डाल रहे हैं और आपने अपने आप को जो शेयर किया हमारे साथ से, यकीन रखिए आपकी उन बात को देख के, उनके कमेंट्स को देख के आई फील रियली मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन। लेट्स कम बैक टू द अनदर पॉइंट। आज का जो सवाल जो मेरे जहन में आता है कि अगर मान लीजिए आपने सोच भी लिया कि नहीं मुझे फ्रेंचाइजी ले ही लेना है, सो हमें कौन से कंपनी की फ्रेंचाइज लेना चाहिए वो तो बाद में दिमाग में आएगा। हमें फ्रेंचाइज लेने के लिए उस कंपनी के बारे में जानने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट समझ लें। सबसे पहले आप उसके ऊपर पे उसकी वेबसाइट स्टडी कर लें। नंबर 1 क्लियर होना चाहिए आपको कि इसका कहां से शुरुआत हुई, इसके ओनर कौन है, इनके फाउंडर कौन है, इस कंपनी के आउटलेट्स कहां हैं, इस कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस कहां है। एक तो ये मुद्दा। दूसरा कि आपको जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज डोर्स होते हैं उन लोगों के साथ में भी जाके आपको रूबरू होना चाहिए कि वो जो फील कर रहे हैं आज उस एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी बन के जो आप चाह रहे हैं लेना, उनसे भी एक बार रूबरू होइए, जानिए कि उनकी फीलिंग इस फ्रेंचाइजी को लेने के बाद में क्या है। ऐसा नहीं कि जो एकदम स्टार्टअप आज की डेट में किसी कंपनी की फ्रेंचाइज लिया तो आप उसके पास जाए, 1 साल वाले के पास में भी जाए, जिसने 2-3 साल लगा चुके हैं, 5 साल लगा चुके हैं, उनके पास में भी जाए और उन्हें भी स्टडी करें, उनसे भी जाने कि ये कंपनी कैसा है और इसका आरओआई मॉडल क्या है। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल, और किस तरह से कंपनी का सपोर्ट रहता है। ये सारी जानकारी जब आप लेंगे ना तो ये आपको आसान होगा एक फ्रेंचाइजर को चुनना, उस पैसे को लगाना जो आप फ्रेंचाइजी बनने के रूप में लगाएंगे। और याद रखिएगा आपका जो पैसा है वो हार्ड एंड मनी है। सो अगर आपका पैसा हार्ड एंड मनी है सो आप इन तमाम जानकारी के थ्रू जाएं। तो क्या हमें इस बिजनेस को इस तरह से लेना चाहिए कि हमने पैसा लगाया और हमारा पैसा निकलते जा रहा है, या ऐसा सोचना चाहिए, या ऐसा सोचना चाहिए कि मैंने पैसा लगाया लेकिन साथ में मैंने काम भी किया। तो याद रखिएगा एक होता है इन्वेस्टर फॉर्मेट और एक होता है फ्रेंचाइज फॉर्मेट। व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रेंचाइज फॉर्मेट तो आप याद रखें कि आपको एक ऐसा बिजनेस करना है जहां आपको पूरा अपने आप को इन्वॉल्व करना है। आप याद रखें, मेरा आपको कहना है जब आप एक फ्रेंचाइजी बनते हैं आप याद रखें कि उस बिजनेस को आपको चलाना भी है, उस बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, उस बिजनेस का आपको ऑपरेशंस भी देख रहा है, उस बिजनेस का आपको मार्केटिंग भी देखना है, उस बिजनेस के आपको चैलेंजेस भी देखने हैं, उसके अंदर में आपको डे टू डे के बारे में सब जानकारियां होनी चाहिए। तो जब आपके जहन में क्यों वाले बात या वाई वाली बात अपने दिमाग में आएगी तो यह आसान नहीं है कि आप अपना एक हार्ड एंड मनी लगा दें। लेकिन अगर आप अपना सही में अपने आप को चाहते हैं कि मैं 2 पैसा लगा के अपने 2 पैसे बनाऊं तो उसकी जानकारी पूरी ले लें। ये चीज क्लियर मैं आपको कर देता हूं जिनके दिमाग में आज भी फुतूर चल रहा है कि नहीं मैंने एक फ्रेंचाइजी ले ली मतलब मैंने एक ब्रांड का बोर्ड लगा दिया, मेरा बिजनेस चल जाएगा। समझिए वो कंपनी ने आपको एक एग्जिस्टिंग बिजनेस फॉर्मेट दे दिया है जो उन्होंने ऑलरेडी मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है या सक्सेसफुली चला रहे हैं। अब आपकी काम है कि वो आउटलेट को आप लेके आप भी चलाएं। बाकायदा वो कंपनीज आपको एजुकेट करने वाली होगी। सो मेरा ये कहना है कि फ्रेंचाइजी के मायने तो आप समझ गए होंगे। मेरा ये भी कहना है कि आप ये भी जान चुके हैं कि मुझे खुद होके इन्वॉल्व होके काम करना पड़ेगा, ना कि ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल है, यहां आपको खुद होके काम करना पड़ेगा। बस आप लेने के पहले एक चीज जरूर देख ले, इस कंपनी की पूरी प्रोफाइलिंग जान ले, इस कंपनी का बैकग्राउंड पूरा जाने, इस कंपनी के एग्जिस्टिंग जो फ्रेंचाइज पार्टनर्स है उनसे मुलाकात करें, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल जो देख रहे हो, जो फिजिकली उनके सामने प्रैक्टिकली देखने मिलेगा, उसको रिवाइव कीजिए उन लोगों के साथ में जो आपकी कंपनी का फॉर्मेट दे रहे। तो दोनों चीज जब आपको दिखाने वाली चीज और प्रैक्टिकल वाले को जब आप कैलकुलेट करेंगे सो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप उस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के बारे में सोचें। सो ऐसे ही कंपनी की आपको फ्रेंचाइज लेनी चाहिए जिस कंपनी की डिटेल आपने पूरी ले ली है। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट कि व्हेन वी शुड थिंक दैट वी वांट टू टेक अ फ्रेंचाइजी तो हमने अपना हार्ड एंड मेहनत का लगाया हुआ पैसा कौन सी कंपनी में डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए, और उनके दिमाग में डालने के पहले वो सवालात जो होते हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, इन सब बात जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आई होप आई हैव क्लियर्ड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ये तो जरूर है
कि नॉलेज की कोई परिभाषा या उसका कोई मापदंड नहीं होता। जितनी जानकारी हम ले सकते ले लें, क्योंकि जानकारी हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होती है। थैंक यू वेरी मच।